नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में ममता तिवारी। वक्त तो चला आज की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने एक अग्नि परीक्षा पास कर ली है। विधानसभा में शिंदे ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। बता दें कि फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में शिंदे के 164 वोट मिले थे, तो वहीं विपक्ष को 99 वोट पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में श्री रामचंद्र की जय, भारत माता की जय के नारे भी लगे। वहीं इस दौरान कई विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। इससे विपक्ष को नुकसान हो और उद्धव खेमे को झटका लगा है। उनके गुट के 2 विधायकों ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट डाले। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में कुछ हंगामा हुआ। इस दौरान कुछ विधायकों ने शिंदे सरकार के सपोर्ट में वोट किया है, तब उद्धव गुट ने ईडी के नारे लगाए। इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने कहा था कि वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आया हूं और एकनाथ शिंदे अपने साथ लाया हूं। मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजनीति में विरोधियों की आवाज सुनने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बयान देने और पोस्ट करने के लिए लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमें उचित तरीके से आलोचना का जवाब देना चाहिए। अग्निपथ योजना यानी सेना भर्ती की केंद्र सरकार की नई स्कीम पर बवाल के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। अगले सप्ताह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में युवाओं ने बवाल किया था। कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई छात्रों के भविष्य दांव पर हैं। विशेष रूप से वायुसेना के लिए तैयारी कर रही युवाओं की 2017 से 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद छात्रों का आश्वासन दिया गया है कि नियुक्ति पर पत्र राजी किया जाएगा। पीएम मोदी आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर जाएंगे। इस दौरान पीएम गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। डिजिटल इंडिया वीक का विषय है नवभारत प्रयोगी की प्रेरणा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शाम 4:30 बजे किया जाएगा। बता दें कि 4 से और 4-5-6 जुलाई तक डिजिटल इंडिया वीक में कई फिजिकल इवेंट शामिल किए गए हैं। इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आधार, यूपीआई, कोविन और डिजी लॉकर जैसे सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली फायदों की जानकारी बताई जाएगी। 7 और 9 जुलाई तक भारतीय यूनिकॉर्न और स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए विभिन्न टेक्नोलॉजी आधारित सोल्यूशन भी वर्चुअली आयोजित की जाएंगी। इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर विशेष रूप से शामिल होंगे। पीएम मोदी इंडिया स्टेक ग्लोबल माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और डिजिटल इंडिया भाषाणी चिप्स टू स्टार्टअप डिजिटल पहलों का उद्घाटन करेंगे। करीबन 5:28 से लेकर 6 बजे तक पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में है, जिसे लेकर सीएम शिवराज इंदौर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारा मूल मंत्र सुंदर शहर, स्वच्छ शहर और विकसित शहर हमारा मूल मंत्र है। कोरिया में सीएम भूपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश का हमला, कहा अब महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा आईटी और ईडी का छापा। पिछले 8 साल में एक भी बीजेपी नेता के यहां नहीं पड़ा छापा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह में सड़क पर रोड शो किया। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री का रोड शो धर्मपुरा से शुरू हुआ और बीजेपी कार्यालय तक पहुंचा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं लागू करनी है तो नगरीय निकायों में बीजेपी का पार्षद होना जरूरी है, और यही वजह है कि वो दमोह की सड़कों पर रोड शो के लिए निकले। एमपी में आज थम जाएगा पहले चरण का निकाय चुनाव का प्रचार। आज शाम 5 बजे डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी। 6 जुलाई को होगा पहले चरण का मतदान। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने राजधानी भोपाल का जारी किया संकल्प पत्र। राजा भोज संग्रहालय की होगी स्थापना। निगम की सभी इमारतों पर होंगे सोलर प्लांट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, कहा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठकों में कई अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा। देश में भाजपा का विस्तार हुआ है।
महासमुंद में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। विश्वास प्रस्ताव में प्रकाश और चंद्राकर हारे हैं। नगर निकाय नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ था प्रस्ताव। कांग्रेस को 20 वोट मिले, बीजेपी को 3 वोट मिले। सुकमा में कलेक्टर के ट्रांसफर के बाद आईएएस हरीश एस ने कलेक्टर जिला सुकमा का पदभार ग्रहण किया, जो इससे पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर के रूप में पदस्थ थे। कोरबा में 6 वर्षीय नाबालिग मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला पसान थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों घटना सामने आई थी। इस दौरान मासूम ने परिजनों को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा में शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर दबंगों ने एक ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जुग्गावानी में पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने ट्रक चालक से शराब पीने के लिए 5,000 रुपए की डिमांड की। उसने जब पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने लाठी डंडों और लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई की। भोपाल में कुलार तिराही पर टूटी पाइपलाइन टूटने से बस्तियों में भरा पानी, सड़क भी टूटी। घरों में पानी भरने से लोगों में खासा आक्रोश। अगर 1 किलोमीटर पार कराया गया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रदौलपुर गांव का मामला। पन्ना में हाथी के हमले में महावत की मौत। टाइगर रिजर्व में हाथी ने किया था हमला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बलौदा बाजार में मामूली विवाद में एक युवक की जान लेने के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मामली चमारी गांव का सामने आया है, जहां एक युवक की गाड़ी रोकने को लेकर 2 युवक उसे गाली गलौज करने लगे और इसका विरोध करने पर लात मारकर उसकी चलती गाड़ी से गिरा दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और 2 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। मंगाजोर में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार हो गया। मामला चांदीपुर गांव का है, जहां आरोपी ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया था और फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति अपनी पत्नी के मोबाइल पर बात करने को लेकर नाराज रहता था और पत्नी पर शक करता था। इसी को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया। जशपुर में उपनदी नदियों के बीच लोग खतरे में डाल रहे अपनी जान। बगीचा विकासखंड के कवई में ईब नदी को लेकर खतरा लगातार उठता जा रहा है, जबकि रपटे के ऊपर से पानी की धार बह रही है। अचानक पानी बढ़ने से कभी भी कोई हानि हो सकती है। कवई में ईब नदी पर वर्षों से लोग पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये मांग अनसुनी की जा रही है। लिहाजा लोग खतरा उठाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम के साथ ही सांपों का बाहर निकलना तेजी से शुरू हो गया है। मंडला के सवानापुर गांव में एक किसान के घर से निकला 40 किलो वजनी अजगर और ये अजगर घर से निकलकर, जिसके बाद किसान ने उसे पकड़ने के लिए सर्प मित्र को बुलाया, जिसने 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में ले गया। गरियाबंद जिले के राजिम नवापारा में रहने वाले धावक कृष्ण कुमार सैनी ने रथ यात्रा के दिन 1 जुलाई को चंद्रपुरी के माता कौशल्या मंदिर से पदयात्रा शुरू की। दबंगों के चलते मनरेगा काम ठप पड़ गया है। टिंठी किया पारा में मनरेगा के तहत तालाब बनाने का काम चल रहा था, जहां 2 दबंगों ने मजदूरों से गाली गलौज की, बल्कि अपनी जमीन पर काम करने होने का दावा करते उन्होंने काम को रुकवा भी दिया। मामले की शिकायत हरदी बाजार चौकी में दी गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर 19,70,000 की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा था। आरोपी की ओम प्रकाश रोहिदास और राजू खुशरेंगा काम को नहीं होने दे रही हैं। दोनों पर पहले ही 8 एकड़ वन भूमि पर कब्जे का आरोप है। निवाड़ी में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वार्ड नंबर 1 में मिठाई के डब्बों में 500 रुपए के नोट बांटने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। और मामले में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंदसौर में टीआई अमित सोनी पर चाकू से हमले पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
घायल टीआई को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। मामले पर मंदसौर एसपी ने बताया कि 27 जून को लूट को लेकर आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसके बाद बहादुरी के साथ टीआई ने एक आरोपी को पकड़ लिया था। एसपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त चाकू और पिस्टल जब्त कर लिया गया। घटना में घायल टीआई की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मंदसौर में थाना प्रभारी अमित सोनी पर चाकू से हमला हुआ था, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। वहीं आरोपियों को शरण लेने वाले पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक जिले के गरोट थाना क्षेत्र के वरखेड़ा गंगासा में कुछ लोगों ने आरोपियों को शरण दी थी, जिसके चलते मौजूदगी में प्रशासन में मकानों पर बुलडोजर चलाए। इस दौरान भारी संख्या में प्रशासन मौजूद रहा। सरगुजा जिले में बारिश शुरू हो चुकी है, जिसके चलते किसान खेतों में फसल की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में खाद की कमी देखी जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी है। एक तरफ खाद की कमी से किसान समितियों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिक कीमत पर निजी दुकान से खाद खरीदने को मजबूर है। बीजापुर और नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षकों ने एक अच्छी पहल की है, जहां शिक्षक बच्चों को स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आ सकें। इसके लिए शिक्षकों ने हाट बाजार और गांव-गांव जाकर रैली निकाली और बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के लिए प्रेरित किया। बारिश के दिनों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं। डिंडोरी जिले के शेहपुरा थाना क्षेत्र के चौरा छिंदगांव में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। बलौदा में जिला क्राइम ब्रांच की एक सूचना मिली थी कि पति पत्नी नशे का कैप्सूल बेचकर युवाओं को नशे की गिरफ्त में ला रहे हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई शुरू की और सिमगा नेशनल हाईवे पर दोनों को पकड़ा। इस दौरान उनके पास से 144 नग स्पासो प्रॉक्सीवान कैप्सूल जब्त किए गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरे मौके पर पीएम ने भीमावरम के अल्लूरी सीताराम राजू गारू के 125वें जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि सीताराम राजू गारू की जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। पीएम ने कहा कि देश की वनधन योजना के जरिए वन संपदा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने का काम भी शुरू किया गया है। देश में 3000 से अधिक वनधन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से अधिक वनधन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि आंध्र की विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। आज वन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि 8 साल पहले तक केवल 12 फॉरेस्ट प्रोडक्ट के एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन आज एमएसपी की खरीदी लिस्ट में करीब 90 प्रोजेक्ट वन उपज के में शामिल हो गई हैं। स्किल इंडिया मिशन के जरिए आज आदिवासी कला कौशल को नई पहचान मिली है। वोकल फॉर लोकल आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। कुल्लू बस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रशासन ने बात की, बचाव कार्य पूरी गति से चल रहा है। अमरावती केस में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार है। एनआईए की जांच में हो रही नए खुलासे, नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बताया जा रहा है कि किसी को शक न हो, इसलिए यूसुफ उमेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। डॉक्टर यूसुफ खान और उमेश कोले की दोस्ती 10 साल से भी अधिक समय की है। उमेश की हत्या में शामिल था दोस्त।
इस साल जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पहले दिनों में कुल 40,233 यात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए, जो समुद्र तल से 3,828 किलोमीटर ऊपर स्थित है। जानकारी के मुताबिक यात्रा के दौरान अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अधिकारी ने कहा कि इनमें से 4 की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है और 5वें भक्त की मौत घोड़े की पीठ के नीचे गिरने से हुई है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हुई और 11 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार के बाद श्रावण पूर्णिमा पर समाप्त होगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,135 नए मामले सामने आए। 13,958 मरीजों ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 24 मरीजों की मौत हुई है। देश भर में अब कोरोना के 1,13,864 एक्टिव केस है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट दर पहुंची है 4.85%। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 648 नए मामले सामने आए हैं। 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 785 मरीज हुए डिस्चार्ज। राजधानी में एक्टिव केस हुई 3,268। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,662 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 22,885 कोरोना के एक्टिव केस। मिजोरम में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए, जबकि एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। 269 एक्टिव केस हैं। मिजोरम में कोरोना के कुल 2,29,210 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 2,28,226 मरीज डिस्चार्ज। अब तक कुल 705 मरीजों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु ने कोरोना के 2,672 नए मामले सामने आए। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। 1,487 रिकवरी हुई है। राज्य में 14,504 एक्टिव केस हैं। इंदौर में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। 26 मरीज डिस्चार्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 290। यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक मॉल में गोलीबारी हुई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया। साड़ी पहनकर अदाएं बिखेरती नजर आई एक्ट्रेस मोनी रॉय। लोगों को खूब पसंद आई मोनी की फिदाएं, सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म जुग जुग जियो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए। दर्शकों को ये मूवी बेहद पसंद आ रही। WWE रेसलर सागा उर्फ सौरभ गुर्जर पर छाया पुष्पा फिल्म का फीवर। सागा ने पुष्पा स्टार के स्टाइल में अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देश को अपनी नई ब्यूटी क्वीन मिल गई है। फेमिना मिस इंडिया 2022 की घोषणा की गई है और ये खिताब अपने नाम किया है कर्नाटक की रहने वाली शीनी सेट्टी ने। सीनी को फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज पहनाया गया। 21 वर्षीय सीनी का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन वो कर्नाटक की रहने वाली है। उनके पास अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर्स की डिग्री है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।